ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जशपुर जिले के फरसाबहार और दुलदुला विकासखंड का दौरा किया। क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगातें। प्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो रहे 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से दिया जाएगा प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जशपुर जिले के फरसाबहार और दुलदुला विकासखंड का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें दी। ईब नदी के तट पर आयोजित कार्यक्रम में श्री बघेल ने ग्राम कोल्हे-जहारिया में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, पुलिस चौकी और तपकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट की स्थापना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने तपकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल, फरसाबहार में सहकारी बैंक, पम्पशाला में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन और फरसाबहार में 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी। श्री बघेल ने फरसाबहार हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाई मास्क लाइट लगाने के निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने दुलदुला ब्लॉक के पतराटोली में आयोजित कार्यक्रम में 19 स्थानों पर भी देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रूपये की मंजूरी दी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पूरी तरह से असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के पहले आवेदकों को बता दिया जाता है कि मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का संवाद करना है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भव्यता के नाम पर भारी राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेशवासियों की समस्याओं के निराकरण को लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है और समस्याओं के समाधान के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू किए जा रहे हैं। इन नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित जिला कलेक्टरों को नए स्कूलों में शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों की पूर्ति के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नए स्कूलों के खुल जाने से राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। वहीं प्रदेश में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार संसाधन और डेयरी पालन के हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल मंत्रालय में आयोजित बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्रों के प्रकरणों की समीक्षा और पात्र लोगों को वन अधिकार पत्र दिया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कोई भी पात्र हितग्राही वन अधिकार प्राप्त करने से वंचित न रहे। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा विकासखंड के पिहरीत गांव में बोरवेल से सकुशल निकाले गए बालक राहुल साहू को उपचार के बाद बिलासपुर के अपोलो अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के घर लौटने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सबकी दुआओं और मेहनत से राहुल स्वस्थ होकर आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल को 104 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का डॉक्टरों ने तत्परता और गंभीरता से इलाज किया। श्री बघेल ने कहा कि राहुल की स्पीच थेरेपी कराई जाएगी जिससे वे बोल सके। राहुल के पिता रामकुमार साहू ने अस्पताल से स्वस्थ होकर राहुल के डिस्चार्ज होने पर मुख्यमंत्री, जांजगीर चांपा कलेक्टर सहित पूरी रेस्क्यू टीम को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के 382 हज यात्री कल मक्का मदीना के लिए रवाना हुए। इनमें 200 पुरुष और 180 महिलाएं शामिल हैं। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज 2022 के लिए राज्य के हज यात्री मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से जिद्दाह के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण सऊदी सरकार द्वारा अन्य देशों से आने वाले हज यात्रियों पर पाबंदी लगाई गई थी। हाजियों की वापसी 2 अगस्त को होगी।
बुलंद हौसलों के साथ एवरेस्ट बेस कैंप तक विजय पा चुके प्रतिभागियों ने कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस अभियान में अलग अलग उम्र और कम्युनिटी के 4 दिव्यांग और 1 ट्रांसजेंडर ने एक साथ ट्रैकिंग की। एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई 5,364 मीटर है। मिशन इंक्लूशन के नाम से बीते 23 अप्रैल को शुरू हुआ यह मिशन 3 मई को खत्म हुआ। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम के हौसलों को सराहा और कहा कि उनकी सफलता अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। उल्लेखनीय है कि इस अभियान में टीम का नेतृत्व कर रहे दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू, चंचल सोनी, रजनी जोशी, अनवर अली और निक्की बजाज के अलावा गुंजन सिन्हा, पेमेंद्र चंद्राकर, राघवेंद्र चंद्राकर तथा आशुतोष पांडेय भी शामिल थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा में देशभर में 45वां और छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त करने वाली श्रद्धा शुक्ला से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बालोद जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुकमा जिले के चिंतलनार और फुलमपाड़ इलाके में सर्चिंग के दौरान कोबरा बटालियन और डीआरजी की संयुक्त टीम ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 5 आईईडी को बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। मौके से वायरलेस सेट और अन्य माओवादी सामग्री भी बरामद की गई। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इस मौके पर नशापान के विरुद्ध जन जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार नशे की रोकथाम के लिए समुदाय में जागरूकता लाने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं भारत माता वाहिनी के माध्यम से पंचायतों में नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक गुजर रही है। वहीं ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर अंदरूनी ओडिशा और उसके आसपास बना हुआ है। इसके अलावा एक विंड शीयर जोन भी विस्तारित है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में अब तक 101.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सर्वाधिक 192.8 मिलीमीटर और जशपुर जिले में सबसे कम 53 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कथाकार उपन्यासकार किशनलाल के चर्चित उपन्यास चींटियों की वापसी पर कल 26 जून को रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में चर्चा गोष्ठी आयोजित की जाएगी।
बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने नवागढ़ के 4 पार्टी पदाधिकारियों को अनुशासनहीनता के मामले में 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में डीजल चोरों ने प्रशिक्षु आईपीएस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र के संजय नगर सुपेला में 160 करोड़ रूपये की लागत से बिजनेस टावर के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति महापौर परिषद द्वारा प्रदान की गई है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र के ग्राम लीमो के पास 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कोंडागांव सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जयस्तंभ चौक के पास बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रायपुर पुलिस ने डाक सेवा भर्ती में फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी लगवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले में कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर ग्राम बंजारी के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महासमुंद जिले में पुलिस ने 280 किलो गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 5,60,000 रूपये बताई गई है। और जांजगीर चांपा जिले में चांपा थाना क्षेत्र के ग्राम अमझर में खनिज विभाग की टीम ने अवैध कोल डिपो से लगभग 850 टन कोयला जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जशपुर जिले के फरसाबहार और दुलदुला विकासखंड का दौरा किया। क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगातें। प्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र से शुरू हो रहे 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से दिया जाएगा प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।